बैठे हैं, इट्स गोइंग टू बी अ ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। आइए मिलकर सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोल सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी। अब इन पंक्तियों के अंदर क्या हमने कुछ मांगा? मकान मांगा, दुकान मांगी, रोजगार मांगा, गुड हेल्थ मांगी, कुछ मांगा? वी जस्ट सेइंग तू ही निरंकार, दैट्स रियलाइजेशन। सदगुरु ने जो हमें ज्ञान दिया, मैं तेरी शरण हाँ, आई सरेंडर अनटू यू। जैसे अभी अंकल ने कहा, हम सरेंडर कर रहे हैं। और मैनू बख्श लो, फॉरगिव मी बिकॉज knowingly unknowingly we commit so many blunders, crimes, there are so many shortcomings. सिमरन सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट करने का एक तरीका है कि जो हम भूल जाते हैं माया के अंदर, मटीरियलिज्म के अंदर फंस के। सो जस्ट दोज वर्ड्स बिकम अ मीडियम टू कनेक्ट टू निरंकार, एंड देन वी लीव इट टू द विल ऑफ निरंकार। वी कैन नेवर एवर इम्पोज, वी हैव टू एक्सेप्ट। अभी आपने स्किट में भी देखा था कि हम उसके बाद कहते हैं तेरा पाना मीठा लागे। अब उसके बाद कोई शर्तें नहीं है या मांग नहीं रहे हैं। किसी की तबीयत ठीक नहीं है, जैसे अभी कहा, तो ही निरंकार, विच ऑलरेडी इट मीन्स कि जो अच्छा हो सच्चे पातशाह आप कर देना। कोई कॉमा में पड़ा हुआ 3 महीने से, वुड वी वांट हिम टू कैरी ऑन विद दैट स्टेट? नो, वी वांट दैट बॉडी टू बी लिबरेटेड। सो हमें नहीं पता क्या चीज अच्छी है, क्या उसके अंदर राज है। सो वी जस्ट प्रे टू निरंकार एंड लीव इट टू द विल ऑफ सदगुरु निरंकार। एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग आया था, आप पढ़ के बताइए क्या लिखा है इसमें। Thank you for stopping mobile phone in satsang. So there's a slip that says thank you Mataji for stopping. And now further on there's another Mahapurush who says that how do you stabilize your mind in Sangat? For example, not using mobile phones, but how can I carry this habit back home also? संगत यहाँ तो मैं भूल जाता हूँ मोबाइल फ़ोन को, आप जी ने कह दिया, लेकिन घर पर भी मैं चाहता हूँ कि मुझे मोबाइल फ़ोन्स की आदत ना पड़े, एंड आई एम नॉट इनटू ऑल दीज गैजेट्स एट्सेट्रा। तो जाहिर बात है यहाँ से आदत डालिए और धीरे धीरे उसको घर पर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। सो सच्चे पातशाह, ये आपकी जो ब्लेसिंग है ये धीरे धीरे प्रभाव दिखा रही है। हाउ डू आई मेक श्योर दैट ज्ञान कम्स टू forefront of my brain intuitively? सदगुरु माता जी का आप जी स्वयं ही ब्लेस कर दो जी। मोबाइल फोन के बारे में ब्लेसिंग आई है जी। बोल सदगुरु माता। ये जो बार बार मोबाइल को लेके टॉपिक्स आते ही रहते हैं, तो ध्यान तो यही होता है कि जब हम कोई एग्जाम्पल सिनेमा देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो उधर भी वो आता ही है कि अपने फ़ोन को बंद कर दो। या फिर कोई क्लासरूम में हो तो स्कूल्स में सिखाते हैं कि जब लेक्चर चल रहा है तो फ़ोन को अटेंड नहीं करना, क्योंकि वही है जो वो उसमें से सिखलाई है, वो पूरे फोकस के साथ जब तक नहीं सुनी जाए। जब कोई अगर स्पीच, दासी अपना एग्जाम्पल ही देगी कि कुछ अगर विचार रूप में बोल रहे हैं और सामने इतने सारे फ़ोन्स दिखते हैं, फ्लैशेस आते हैं, तो एक बार वो खुद ही डिस्ट्रैक्ट होके सेंटेंस ही भूल जाते हैं कि बोल क्या रहे थे, तो लेट अलोन की आसपास वाले जो देखते हैं फ़ोन्स को। तो वो प्राइम रीज़न था कि संगत ने क्यों बंद करा। उसके बाद गैजेट से परहेज़ नहीं है, गैजेट फ़ोन का मेरे पास भी है, पर वो मॉडरेट यूज़ की जो बात आती है कि गैजेट हमारे हाथ में अगर है तो हम उसको कंट्रोल करें, उसको ये अपने ऊपर हावी ना होने दें कि हमारे को कि बस एक मैसेज आया, बीप सुनाई दी, तो बस ऐसे हो गया कि पकड़ लो फ़ोन और देखो उसको और आसपास भूल जाओ। सो दैट बैलेंस आई थिंक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट।
So it's all about moderation and balance. Life is about moderation and balance. एक महात्मा ने पूछा, if we are told to leave everything to Nirankar's will, then why do murder, abuse, suicide, all these things happen? I think the law of karma has been talked about here also. अभी आपने भगवान कृष्ण का संवाद भी सुना, और ये सवाल बार बार आता है. इसे उद्धव गीता के एक छोटे से स्टोरी से हमने बताने की कोशिश की, जो आप YouTube पर देख सकते हैं. पहले कई बार उसको शेयर किया गया, शायद उसका एक हिस्सा किसी रूप में और भी आपके सामने रखेंगे. तो डिबेटेबल क्वेश्चन नहीं है, बड़ा क्लियर है, बट आपको अभी पता चल जाएगा. माता जी, आप जी के आदेश आते हैं तो कोशिश ये होती है कि उन आदेशों को निरंकार और आपकी कृपा से 100% जीवन में उतारने की कोशिश करें. लेकिन ऐसा क्यों होता है कि समय बदलता है और हम उसे भूल जाते हैं और इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते? हम आदेशों को सदगुरु के फॉलो नहीं कर पाते, ऐसा क्यों होता है? एडिलेड से रविंदर जी हमारे साथ हैं. धन्यवाद जी. बहुत ही पुराने समय से चलते आ रहे हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत. तो क्या होता है कि जब हम सतगुरु का आदेश आता है, वैसे सतगुरु आदेश हमारे भले के लिए ही आता है. हमेशा इस बात को सोच के चलें. और जब इस बात को मान लेते हैं, लेकिन फिर जिस संग में जाके बैठते हैं, तो आज हमने उसको देखा भी कि जब हम आइटम रूप में, कि जब संग थोड़ा ऐसा मिल जाता है तो हमारे भाव भी बदल जाते हैं. तो उन आदेशों को मान लेते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर कहीं से ये किसी के मन से भाव आ जाता है, कहीं किंतु परंतु आ जाता है. तो वो जो है हमारी भावना को खराब करता है. दास जी ये समझता है कि जो आदेश आता है सतगुरु का, वो सबके भले के लिए आता है, और हम सबको उसको मानना होता है. जी हाँ. और अगर हम आदेशों को, एक किसी महात्मा से, किसी एक संत से, उनके शिष्य ने सवाल कर लिया. कहते हैं, गुरुजी मुझे बहुत साल हो गए संगत में आते हुए, इट्स बीन 20 years, 25 years, और कोई फर्क ही नहीं आया. जिंदगी वैसे की वैसे है, मन में उतार चढ़ाव भी वैसे ही आते हैं, कोई फाइनेंशियल ग्रोथ भी नहीं करी, घर में भी कभी कभी झगड़ा हो ही जाता है. लाइफ इज ऑल द सेम. जो बाकी दुनिया करती है वही मेरा हाल है, कोई फर्क नहीं आया. 20 साल हो गए, एंड देयर हैज बीन नो चेंज इन मी. जैसे अभी ये प्रश्न आया कि सदगुरु की शिक्षाएं आती है और हम इन्हें मान नहीं पाते, कोई लाइफ में चेंज नहीं आता. तो बहुत कहने पर, पहले तो गुरुजी जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर जब उन्होंने जवाब दिया तो उनके गुरुजी ने सिर्फ इतना कहा, जो संत थे उन्होंने, कहते हैं, बेटा अगर तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल रही तो उसका एक ही कारण है कि तुम्हारी दृष्टि अवगुण परक है. दास हिंदी को अंग्रेजी में थोड़ा सा आपको बता दें. अवगुण परक दृष्टि यानी कि आकर के कहीं पर भी सिर्फ दूसरों के अवगुण देखना. कहते हैं ये तुम्हारी नजर है, ये तुम्हारी दृष्टि है, इसलिए तुम बढ़ोतरी नहीं कर पाते. इसीलिए पॉजिटिविटी को देखना, ये नजर रखना. और जैसे महात्माओं ने बताया, अभी रविंद्र जी ने बताया, दैट स्टे कनेक्टेड. पक्कियां देना ले मिलके बैठो. जरा जोर से एक बार बोले ये सब. पक्कियां देना ले मिलके बैठो, रल्लो ना कचिया देना रल्लो ना, लोकी लख भुलेखे पावण अपनी था तो हिलाना. बस यही एक तरीका है सदगुरु की शिक्षाओं पर चलने का, जैसा महात्मा ने बताया. वाई कैन ओनली ह्यूमंस गेन सैल्वेशन? सिर्फ मनुष्य को इस अशरफुल मखलूकात कहते हैं. भाई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया. हमारे कोई नौजवान साथी जो बताना चाहे कि वाई कैन ओनली ह्यूमन बींग्स, आप बताना चाहते हैं जी? अच्छा, वो तो पॉकेट से कुछ निकाल रहे थे. पीछे हाथ खड़ा हुआ जी. वी आर गोइंग बैक. ये माइक आगे फॉरवर्ड कर दे जी. हमारे नौजवान साथी, वाई कैन ओनली ह्यूमन बींग्स रिसीव सैल्वेशन? धनंकार जी, सासंग जी एक महापुरुषों से सुना था कि मनुष्य और एनिमल में एक ही फर्क है, विवेक बुद्धि का. इसीलिए सासंग जी, जो मनुष्य है विवेक है उसके पास, वो समझ सकता है सासंग जी इस ज्ञान को. लेकिन सासंग जी जो जानवर, सासंग जी उनके पास विवेक नहीं है सासंग जी, वो नहीं समझ सकते सासंग जी. बहुत बढ़िया. क्योंकि हमें
जो ये विवेक बुद्धि मिली है, इंटेलेक्ट मिला है, उसका कारण ही यही है। देखिए हमारे नौजवानों को भी ये उत्तर मालूम है कि क्यों हमें ये विवेक मिला। किसी ने पूछा कि ज्ञान लेने की जरूरत क्या है, या बार बार ज्ञान 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 कहते रहते हैं। वाई डू वी नीड टू टेक ज्ञान? व्हाट इज सैल्वेशन? वाई डू वी नीड सैल्वेशन? ये भी सवाल आया। तो वैसे तो ब्रह्म ज्ञान की जितनी हम चर्चा करें उतना कम होता है, क्योंकि कई बार लगता है एक बार ज्ञान ले लिया, दैट्स द एंड ऑफ इट, बस हो गया। लेकिन दास आपके साथ एक अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेगा। शायद ये 15-20 साल पहले की बात है। हमारे मिशन के एक बहुत महान संत महात्मा हुए ऋषि वासुदेव राय जी, जो एक नज़र पत्रिका के संपादक भी रहे। एंड ही वाज वेरी लर्नड, हैड रेड अ नंबर ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड यूज्ड टू कोट रामायण एंड भगवद गीता एंड हैड आंसर्स टू ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन दैट यू कुड थिंक ऑफ। सो वासुदेव राय जी ऑलमोस्ट बहुत बुजुर्ग हो गए और चलना फिरना भी ऑलमोस्ट बंद हो गया। 15 अगस्त का हमारा समागम, जो मुक्ति पर्व का समागम होता है, वो होना था और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की हजूरी में ग्राउंड नंबर 2 में सत्संग हो रहा था। तो ऐसे में अब उनसे चला फिरा नहीं जा रहा था। वासुदेव राय जी वॉज क्वाइट सिक। तो ऐसी व्यवस्था की गई कि जो ये स्पीकर स्टेज है उसके ऊपर सोफा रखा गया और उसके ऊपर उनको बिठाकर ही वॉज रिक्वेस्टेड टू स्पीक। और वो उस बुजुर्गी की हालत में उन्होंने एक बात कही। कहते हैं, आज मैं सारी संगत के सामने एक अपने मन की बात कहना चाहता हूं, अ कन्फेशन काइंड ऑफ। सब बड़े ध्यान से सुनने लगे। तो कहते हैं, बस मैं ये बताना चाहता हूं कि जब से मैंने ब्रह्म ज्ञान लिया पहली बार, उसके बाद से लेकर आज तक मैं लगभग 500 बार 500 टाइम्स मैं दोबारा ज्ञान ले चुका हूं। और अब भी मुझे लगता है कि मुझे पूरे तरीके से इस निरंकार की समझ नहीं आई है। Who's saying this? The most learned person that we could think of, वासुदेव राय जी। और उस दिन मुझे यह एहसास हुआ कि निरंकार को, ज्ञान को, in blessed with such a high level of intellect that we can create mountains, like we can create so many things, airplanes बना लिए, buildings बना ली, कितना कुछ बना लिया। We've created so much of research is going in science, medical science, everywhere. So why have we been given all this intellect? क्यों मिला हमें इतना बड़ा इंटेलेक्ट? सोने के लिए? जागने के लिए? जागने के लिए। क्यों हमें इतना इंटेलेक्ट मिला जी? जागने के लिए, यानी कि इस निरंकार का ज्ञान पाने के लिए, अपना एहसास करने के लिए। इसीलिए ओनली ह्यूमंस। सिंपल सा एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई ये पूछे कि स्कूल में एडमिशन ले लिया, इंडिया में 10+2 है, यहां पर क्या सिस्टम है जी? सेम 10+2। तो अब कोई पूछे कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और द ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ये 6th क्लास में क्यों नहीं मिलता? 7th में क्यों नहीं मिलता? 8th में क्यों नहीं मिलता? 9th, 10th, 11th में तो दे दो। नहीं मिलता। वो जब आप 12th पास आउट करते हैं, when you are in 12th, it is only then that you deserve to receive that certificate. तब बोर्ड के एग्जाम्स, जैसे इंडिया में CBSE बोर्ड होता है, you have to pass that exam and then you get that certificate. Likewise, only the human birth, it's a process of evolution of the soul. तो इवॉल्व होते होते ना जाने कितनी योनियों से, जैसे 84 लाख का जिक्र आता है, उससे होते होते हम यहाँ पर आए हैं, विच इज द हाईएस्ट काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस जो हम कह सकते हैं। और यहाँ पर आकर के अगर सदगुरु की कृपा होती है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सो वी कैन सर्टनली डिस्कस ज्ञान ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Is it possible to be निरंकारी if you don't believe all aspects of the mission? अगर आप मिशन की सारी बातें नहीं मानते तो क्या आप निरंकारी हैं? कोई बताना चाहे? हाँ जी, अपना बता रहे हैं जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल असंभव है। जब तक आप पूर्ण सरेंडर नहीं करते सदगुरु के चरणों में,
तब तक हम निरंकारी हो ही नहीं सकते। देखिए, इस बात को थोड़ा सा समझना होगा कि निरंकारी शब्द में जो मूल भाव है वो है निरंकार. What is the root word? So if I am connected to Nirankar and I realize Nirankar and I believe in Nirankar and I know Nirankar, that enough, जैसे महात्मा ने कहा, और पूरे तरीके से मिशन को समझना. मिशन क्या है? मिशन निरंकार ही तो है. So if I believe in Nirankar, I am a Nirankar. As simple as that. बाकी हम सब के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, गलतियां हैं, खामियां हैं. जो आदेश आते हैं हम सब उसको कहीं ना कहीं अधूरे हैं और कोशिश करते हैं उनको मानने की. लेकिन निरंकारी होने की डेफिनेशन इतनी है, अगर हम निरंकार को जानकर मानकर, नो वन, बिलीव इन वन एंड बी वन, बस यही निरंकारी होने की परिभाषा है. और इस पृष्ठभूमि पर अगर हम खड़े उतरते हैं तो हम अवश्य निरंकारी हैं. There are certain questions on karma जो बार बार रिपीट हो रहे हैं. जैसे दास ने कहा, वो पहले भी आंसर हुए हैं, and you will get answers in subsequent acts also. Collective consciousness, ये भी शायद हो चुका है. Not fully surrendered, again this is a repeat. I think we've dealt with almost all the questions. एक और सवाल है कि ज्ञान देते समय जब 9 द्वारे बताए जाते हैं, धरती, अग्नि, पानी, सूरज, चांद, तारे, वायु, जीव, आकाश, 8 द्वारे लगभग क्लियर होते हैं. जीव की परिभाषा समझ में नहीं आती, तो इसके लिए फिर से शायद कल एक ज्ञान सेशन रखा जाए. आप सभी का स्वागत होगा उसमें. आइए ज्ञान का मिल बैठकर चर्चा करते हैं. जीव को भी समझते हैं, बाकी को भी समझते हैं. किसी एक अभी महात्मा ने लिखा था कि आप अर्थ एलिमेंट की बात कर रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू मी, ही सेड, आपको लैंड करना चाहिए, बिकॉज अर्थ में तो और भी एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो आपको सिर्फ लैंड को एक एलिमेंट बनाना चाहिए. तो देखिए, ये क्लासिफिकेशंस जो हैं वो उनके ग्रॉस एलिमेंट्स के आधार पर बनाई जाती हैं, और हमने नहीं बनाई है. ये पंच महाभूत शास्त्रों से चलते आ रहे हैं, कोई नई डेफिनेशन नहीं है. और ये 6 तत्व की जो फिलॉसफी है, दिस इज अ फिलॉसफी इन द जापानीज ज़ेन फिलॉसफी आल्सो कॉल्ड रोकुदाई. यू कैन रीड अबाउट 6 एलिमेंट्स. और हमारे शास्त्रों में भी है. हम गीत भी सुनते आए इस प्रकार से निरंकारी मिशन के कि ओरे 5 मिले 5 तत्वों में, छठा कहाँ जाए रे. सो इट्स दैट फिलॉसफी विच इज बीइंग कैरिड फॉरवर्ड. और आकाश जो धरती का एक हम तत्व ले रहे हैं, अर्थ को ले रहे हैं, उसमें सभी कुछ सम्मिलित होता है और उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लिया जाता है, अलग अलग करके नहीं लिया जा सकता. ऐसे ही जब हम सूरज, चांद, सितारों की बात करते हैं, अब विज्ञान वाले पूछ सकते हैं, कुछ छात्र, सम ऑफ द स्टूडेंट्स कैन आस्क, कि आपने सूरज, चांद, सितारे तो गिनवा दिए, बट देयर आर अदर मीटियोर्स, एस्टेरॉइड्स, अदर कॉन्स्टलेशंस. आपने तो सिर्फ 3 चीजें गिनवा दी, बाकी कहाँ जाएंगे? तो इसको समझना इस तरीके से पड़ेगा कि जब हम किसी को घर पे बुलाते हैं तो क्या कह के बुलाते हैं? आप हमारे घर डिनर पे आइए, ऐसे कहते हैं ना. ये तो नहीं कहते कि आप हमारे घर दाल पे आइए, चावल पे आइए, रायते पे आइए, और क्या हो सकता है, पुडिंग पे आइए, सैलेड पे आइए, आप और बता सकते हैं. सो व्हेन वी से डिनर, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग. सो व्हेन सदगुरु सेज सूरज, चांद, सितारे, इट इंक्लूड्स एवरी सेलेस्टियल बॉडी. व्हेन वी से धरती, धरती के अंदर अब मिट्टी भी है, घास भी है, पोटेशियम भी है, सल्फर भी है, मैंगनीज भी है, डायमंड भी है, कार्बन भी है, सारे उसके अंदर जेम्स निकल के आएंगे. अब एक एक को अलग अलग नहीं बताया जा रहा. धरती मीन्स एज होल द एंटायर अर्थ. तो उसको समझना उस तरीके से पड़ेगा. इसी तरीके से 9 द्वारों की जो हमें व्याख्या बताई जाती है. सो हाउ टू एंजॉय ब्लिस, सिंगिंग, डांसिंग, लाफिंग, आप कर ही रहे हैं, यही तो कर रहे हैं आज सुबह से. आर वी नॉट रिसीविंग ब्लिस? यस, वी आर रिसीविंग ब्लिस. एक नौजवान ने पूछा सवाल, वो शायद उधर पर्ची है आई थिंक, बट आई रिमेम्बर द क्वेश्चन, कि प्लानिंग में यंगस्टर्स को इंक्लूड क्यों नहीं किया जाता, हु आर बिलो द एज ऑफ 30. तो मैं हाथ जोड़कर ये पूछना चाहता हूं, ये क्या हो रहा है? NYS is all about us, it's all about you, it's all about youngsters between the age of 15 and 45. तो आपने प्लानिंग की ना, आप सबने प्लानिंग. अर्पित, हैव यू प्लान्ड और नॉट? सो रेज योर हैंड.
ऑल दोज बिलो 30 जो 30 से नीचे के हाथ खड़ा करके बताएं, और सभी किसी ना किसी तरीके से आइटम्स में जुड़े रहे ना. सो यू ऑल अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग. आपने प्लान किया NYS को, और इतना बड़ा ये जो पहली बार ये रूप सज रहा है सदगुरु माता जी की कृपा से ये यहाँ पर बन करके आया. So let us thank Sadguru Mataji for having given us this opportunity and seek blessings for future also. बस इतना सा थैंक्स. थैंक यू, थैंक यू. और अब आपको एक और बात अभी रमेश जी ने याद कराई कि जो अभी पीछे एक रिकॉर्ड बनाया मिशन ने, मालूम है हम सबको, द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट ह्यूमन इमेज ऑफ अ लाइट हाउस. और उसमें भी सारे जो ऑर्गेनाइज करने की टीम थी वो सारी 30 साल से नीचे की ही थी, ऑल बिलो 30. और सबसे बड़ा एग्जाम्पल रमित जी हैं, बिलो 30. और एनीवन हु कैन टेल मी द नंबर ऑफ डिवोटीज हु वर प्रेजेंट? नो नो नो. देखा, caught you, huh? Only one. Okay, just the figure. I think we have a Mahapurush there. 18,700 something, very close. 760, थोड़ा सा नजदीक आए हैं. 18,770 devotees of Nirankari Mission created this world record. एक सवाल आया, किसी ने पूछा कि यहाँ पर ये VIP कल्चर और जो VIPs होते हैं, ये जो अधिकारी है वो खुद आगे बैठ जाते हैं, ये क्या तरीका है? तो कैमरा जरा फोकस करें, कैमरा वाले तरह देखें. आज ये अधिकारी कहाँ बैठे हैं? आगे नहीं बैठे हैं. तो इन अधिकारियों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, जिनकी शिक्षाओं पर चल करके हम अच्छाई और सच्चाई के इस मार्ग पर चल रहे हैं, ये हमारी रोशन मीनारें हैं. इनके लिए जोरदार तालियां. तो ये सारा का सारा मिशन ही एकत्व का है, प्यार का है, भाईचारे का है, समानता का है. कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है. और वो आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है. मेरे जैसे नादान को हमारी क्या औकात है, हम रुलते फिरते, कोई बात ना पूछता, गुरु सतगुरु संग केड़े हम थापे. सतगुरु माता जी टूर पर साथ ले आए, नहीं तो मेरी क्या औकात है कि मुझे यहाँ पर साथ मिलाते. दिस इज एन एग्जाम्पल ना, कि नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद. मेरा तो कोई रुतबा नहीं है ऐसा, तो फिर आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ द सेम. So let us believe in everything that Sadhguru Mataji is today doing with complete dedication to take this mission forward and to the highest state, not only to the highest state, but also spread this mission, spread the message of oneness across the world. एक सवाल है, how do we find inner peace and how can we implement positivity in our life, in our daily schedules? तो inner peace कैसे हमें मिले? हमारे नौजवान हमारे साथ में बताएं, how do we seek inner peace? I think inner peace comes differently for different people, but I think Seva, Satsang and Simran is the best way around it. So I guess, coming to Sangat is the best way to find inner peace for me. So that would be my answer. Ankita ji, would you want to add something to this? I think inner peace is, for me, would be positive vibes
And I get that when I come to Sangat. I actually crave Sangat on a Sunday morning, and it makes me want to come to Sangat because I've had a stressful week. So when I leave Sangat, when I go home, I'm ready for the next week. So for me, that's inner peace. That's lovely. So when you leave Sangat and when you're ready for the next one, that is Sangat. And that is what spirituality, that is positivity. We also have Arpit he's from New Delhi also, Gurgaon also, but now for the last so many years, he's in Boston, USA. And he was blessed to be with Sadhguru Mataji on a spiritual journey, on a tour in South India. For how many days was that? 23. 23 days. So उसके बाद क्या हुआ इनकी जिंदगी में? अर्पित जी कुछ बताना चाहते हैं. Just face this side and tell everyone. Dear saints, so I was sharing this experience with Motreza ji yesterday. So today exactly it's been 2 months after Bangalore NYS, around 2 months, and I genuinely could not think of one day in which I had some negativity or something, and it all happened because of the connection with the Nirankar, and the inner peace was constant because of the blessings of Mataji. So Mataji, please bless me that this remains. So inner peace comes with God realization, which leads to self-realization, and knowing, because why is there a lot of stress, tension, stress किस लिए है? For example, I were to ask this young man, आपको stress अगर आता है तो क्यों आता है? Job study, job stress. आपके हाथ में चूड़ा है, शादी हो गई, stress. सही है? नहीं, कई बार मतलब बिकॉज ऑफ काम की वजह से या किसी भी वजह से अगर संगत नहीं मिलती तो बहुत स्ट्रेस आ जाता है. हाँ जी, स्ट्रेस क्यों होता है, टेंशन क्यों होती है? You know, there's a research which says that human mind has 60,000 to 70,000 thoughts per day. 60 से 70,000 हमारे विचार आते हैं एक दिन के अंदर. आप पहले बोल चुके. बच्चे स्ट्रेस का कारण है. अंकल जी तुसी दसो स्ट्रेस. टेंशन नहीं आती जी? फिक्र तो मतलब इस तरह भी जो बाबा जी कहते थे सांस ना छोड़े शांति, चाहे कोट के मिले सांस, करोड़ा सांस मिल जाना पर संगत नहीं छड़नी. अच्छा, आप कैमरा पे फोकस कर रहे हैं. प्यार से बोलिए. पहले स्ट्रेस ही आ गए. Actually, the mic is the biggest stress anyway. हाँ जी अंकल, आप जी दस. I think the stress is the over expectation sometimes from either from the daily commitments, or we think more than what we need. That brings us the most stress. This is why we come to the Sangat, so we commit ourselves, and less commitments, that brings to the peace. Very appropriately said, over expectations. This young man here also wants to add. Stress is when we think about the results, and then Mataji said that जब तुझ पे सब कुछ छोड़ दिया तो तू बर्बाद करे और आबाद करे. हाँ जी, I'm so happy to see this active participation. So stress is just because of lack of acceptance. What Nirankar is doing when we become judgmental that it is not enough for me, so then it comes in. I would just like to reiterate what Devashi was saying. So similar to the way he said, sometimes stress isn't something from a problem that we have to face, but sometimes we just get so fed up of the life we're living because it's human tendency for change, and sometimes when we don't get that change, we get stressed because of that. We get frustration, and we just get frustrated with the life we're living. So that's over expectation again. When we take things in our hands instead of leaving in Nirankar's hand, like. Great. Haji. In my opinion, stress is always like thinking of future. तो बड़े लोगों ने बोला है कि stress को दूर करने के लिए
प्रेजेंट में रहिए अपना, उसको फ्यूचर खराब मत कीजिए उसको सोच के। क्या स्ट्रेस हमेशा बुरा होता है? प्रीति जी, आपने एक कुएं में से पानी निकालना है, बाल्टी के ऊपर रस्सी बांधी। वी ऑल स्टडीड फिजिक्स, एलिमेंट्री फिजिक्स तो पढ़ी है 10th तक सबने। सो व्हेन वी पुल द रोप, देयर इज अ स्ट्रेस इन द रोप। बगैर स्ट्रेस के क्या पानी निकल आएगा? So stress is not bad. So this positive stress, which is called eustress, is essential. Complacent भी ना हो जाना। किसी ने कहा कि हम सब कुछ निरंकार पे छोड़ दिया, चलो पेपर भी निरंकार ने देने में पास कर देगा, है जी, बिजनेस भी निरंकार ही चला देगा। नहीं, आपको कर्म तो करना है। इसीलिए भगवत गीता के अंदर वो श्लोक आता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। डू योर कर्मा and leave it to Sadguru Nirankar's grace. But karma has to be done with 100% dedication, focus, all your inputs, there are all your resources that need to be there. तो इसीलिए जो स्ट्रेस हमारा आता है वो तब आता है, जैसे अभी अंकल ने भी कहा हमें, when we start expecting, जब हम एग्जामिनर बन जाते हैं। पेपर तो दे दिया, अब उसके बाद अब एग्जामिनर बन जाएंगे तो स्ट्रेस आ जाएगा। इफ यू आर अ स्टूडेंट, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी स्ट्रेस। देन यू बिकम एन एग्जामिनर, मेरे को 70 नंबर कैसे दे दिया, 80 नंबर देने चाहिए थे, तब स्ट्रेस आता है। सो लीव इट टू द विल ऑफ द एग्जामिनर और निरंकार, तो फिर स्ट्रेस नहीं आता है। दिस इज बहुत अच्छे आंसर्स आए। आई थिंक इट्स अ collaborative effort of everyone and collaborative thought of everyone. So आप सभी जिन्होंने इस Q&A section में participate किया, उन सब के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। I'm just going to take one question and then we're going to move on to a beautiful skit. The question is, why we feel embarrassed or shy doing Dhan Nirankar in public? In a mall, in the market, in a party? Do we feel embarrassed? No. Then all of us would have to stand up and do Dhan Nirankar to the Mahapurush next to you. Stand up please. ये थोड़ा सा relaxation भी हो जाएगा. Just stretch a bit and Dhan Nirankar. मैं किसको करूं? वो कैमरा वाले महात्मा है. ਚੱਕਣਾ नहीं. सतगुरु की गल करन तो ਚੱਕਣਾ नहीं. ते टी तो थकना नहीं. टी तो ए तो ते जे तो चकना. तो क्या सही है क्या गलत है, एंड व्हाट इज द बैरियर? आई थिंक ही वांटेड टू से व्हाट इज द लेवल ऑफ टॉलरेंस. कब तक हमें सहनशील करते रहना चाहिए, सहनशील होना चाहिए? कब तक हम सिर्फ गाल पर थप्पड़ खाते रहें? ऐसा होता है ना कि कब तक हम सहते रहें, कब तक बर्दाश्त करते रहें. सो व्हाट इज द लिमिट ऑफ टॉलरेंस? गुरमत हमें क्या सिखाती है? So we have our loving saint Amit ji. Amit ji, can you please share your views? Thank you, Rakesh. That's a very deep question, and as you can see from my face, I'm operating on very little sleep, so I don't know how good the answer will be. But tolerance is a very interesting word because we use it in so many ways. Tolerance is used in a positive way where we learn to be tolerant of others that are different to us, and in that scenario tolerance should be unending. There should never be a limit to that kind of tolerance. But then we also hear about tolerance of injustice, and at what point do we start, or does our tolerance stop towards injustice? And I think the Mahapurush has almost answered the question themselves, where of course where we are tolerating injustice, we should try and take actions to stop that injustice. But where our actions take us away from Gurmat, take us away from Nirankar, then all of a sudden our actions are almost as bad as the injustice that we are trying to stop. So again, there's a lot of scope in that, but that's just a short answer. Thank you, Ji. Anyone else who would want to tell us what is the limit of tolerance? Hanji, there's a Mahatma at the back. We're just going to make this fast because we are running out of time. सात्संग जी, धन्यकार जी. सात्संग जी, दास बुक पढ़ रहा था सहनशीलता, तो उसको पढ़ते हुए एक जगह शब्द आया कि हमें कब तक सहनशील होना है. तो उसमें आगे शब्द ये आया कि जब तक
सतगुरु उसके आगे नहीं लिखता तब तक हमें सहनशील होना। और अगर कहा जाए तो कि सहनशीलता जो है वो कायरता की निशानी नहीं है, वो बहादुरी की निशानी है, क्योंकि सहनशील वही हो सकता है जिसके अंदर पावर है, और जिसके अंदर ताकत है सहन करने की, तो वो तो बहादुर हुआ, कायर तो कहीं से हुआ नहीं। सासंगत जी, धन्यकार जी। बहुत बढ़िया। टॉलरेंस इज अ स्ट्रेंथ एंड नॉट अ वीकनेस। और सबर सिदकदा चोला होवे तेरा एक सहारा रहे, साधु रह के दुनिया अंदर वांग कमल दे न्यारा रहे। ऐसे सबर करें, सिदक में रहें, सहनशील रहें, विशाल रहें। ये हमें हमेशा से बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने, मिशन ने हमेशा से शिक्षाएं दी। और अगर ये मन में ख्याल आता है दैट व्हाट इज द लिमिट ऑफ टॉलरेंस, तो दास अपना निजी अनुभव ये बता रहा है कि जब भी ऐसा कुछ डायलेमा होता है, जब द्वंद्व होता है मन के अंदर कि अब ये मतलब मुझे तीर कब उठाना चाहिए, क्योंकि तीर तो उठाए गए, आप जानते हैं, महाभारत भी हुई, रामायण भी हुई, उसमें भगवान राम ने भी तीर उठाया और रावण का वध किया, जबकि ये बार बार कहा जाता है कि रावण का वध नहीं किया बल्कि बुराई का वध किया। इसलिए जब हम दिवाली मनाते हैं, दशहरा होता है, तो हम कहते हैं ये त्योहार सच्चाई की बुराई पर जीत का त्योहार है, ये त्योहार रावण के वध का त्योहार नहीं है। तो इसलिए वो हमको एलिमेंट को समझना होगा एंड हाउ टू जस्ट गेट टू दैट लेवल कि जहां हमें टॉलरेंस छोड़ करके और एक्शन लेना है। हाउ डू वी रियलाइज दैट? आई थिंक व्हेन वी कनेक्ट टू सदगुरुज टीचिंग और व्हेन वी कनेक्ट टू निरंकार, हाँ, जब श्रवण करके निरंकार के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो वो विजडम अपने आप हमें गाइड करता है। वी आर इन अ स्टेट ऑफ एज एन रिमोट कंट्रोल, वी आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ रिमोट which is the divine remote control. वो अपने आप आपको गाइड करेगा that this is the time to act, this is the time to stop. So Niranकार guides your life if you connect with Niranकार. This is I think my life's philosophy and this has been working fine with Sadhguru's grace और आगे भी चलती रहे. We are falling short of time. We would have taken your answer ji, and we have this question. Sadhguru Mata ji has given instructions for us to constantly introspect and realign with Gurmat. What is Gurmat? Gurmat क्या है और how should we introspect? कैसे पता चले कि मैं गुरमत के रास्ते पर चल भी रहा हूँ, नहीं, कहाँ तक पहुँचा हूँ? तो दास समझता है इसका उत्तर हमारे एक महात्मा है जिनसे हम ले सकते हैं, आदरणीय रमेश जी। एक बार जोरदार तालियां। साथ संगत जी प्यार से कहना। साथ संगत जी आज लगभग सुबह 10 बजे से गुरमत का ही पाठ पढ़ाया जा रहा है एनवाइस के द्वारा। सो आई विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बड़े सिंपल शब्दों में कि अगर गुरु रात को दिन कह दे तो उसको दिन मान लेना, और दिन को रात कह दे उसको रात मान लेना, ये गुरमत है। और उस पर कोई किंतु परंतु नहीं, मैं मेरी नहीं। जब तक तो मेरी ये अवस्था है तो मैं गुरमत में हूँ। अगर मैं कहीं से परे जा रहा हूँ तो मुझे शायद ऐसा लगता है दास, दिस इज़ हाउ आई इवैल्यूएट माई सेल्फ, कि फिर मैं कहीं गुरमत से परे जा रहा हूँ। और प्रॉबली जस्ट टॉप ऑफ माई हेड अ वेरी स्मॉल लिटमस टेस्ट कुड बी कि जब मैं जीवन में कहीं पे भी विचर रहा हूँ, एक्ट कर रहा हूँ, तो बस इतना सोच लूँ कि अगर मेरे सदगुरु मेरे साथ खड़े होते तो क्या मेरा बिहेवियर ऐसा ही होता जैसा अभी मैंने किया। इफ़ द आंसर इज़ येस, देन आप गुरमत में हैं, मैं गुरमत में हूँ। और अगर नहीं, देन मे बी वी रियली नीड टू इंट्रोस्पेक्ट एंड थिंक कि व्हाट वुड द बिहेवियर बी अगर सदगुरु माता जी साकार रूप में मेरे साथ खड़े होते। और फिर वहीं से निरंकार वाली बात कि इनका निरंकार रूप तो हमारे साथ हर पल है। हम भूल जाते हैं कभी कभी, दैट्स वाई साकार के साथ रियलाइन करते हैं सत्संग में आके, सदगुरु ने ही निरंकार दिखाया। तो ये माने कि निरंकार फॉर्म में हर पल हमारे साथ हैं, हर पल हमारा एक एक एक्शन देख रहे हैं, तो एक्ट करें। एंड आई थिंक इट विल ऑल बी इन द डोमेन ऑफ गुरमत। थैंक यू जी। थैंक यू रमेश जी, वेरी अप्रोप्रिएटली आंसर्ड। सवाल है, व्हेन विल वी बी ब्लेस्ड विद द इंग्लिश वर्जन ऑफ संपूर्ण हरदेव वाणी? संपूर्ण हरदेव वाणी को अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी में तो हो चुका है, और भी भाषाओं में अनुवादित किया जा रहा है। विल सून हैव all those translations. Even English Avatar Vani, Hardev Vani is going to be in your hands very very soon. अपनी साड़ी
दूसरों की साड़ी से सफेद कैसे बनाएं? वो कहते हैं ना मेरी साड़ी उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, मतलब वन अपमैनशिप, हाउ डू आई बिकम बेटर देन द अदर। तो नवीन जी पर्थ से महात्मा आया नहीं, तो ये जरा बताएं कि आपकी टी शर्ट, आप साड़ी तो पहन नहीं रहे आप अपनी टी शर्ट को दूसरों की टी शर्ट से सफेद कैसे बना सकते हैं? Saints say with loving voice, Dharnika ji. Saints, I have a different perspective that I don't want to compete with anyone else. I only compete with myself, with my own shortcomings. When we start to do self-introspection, वो कहते हैं ना कि अपनी लकीर को बड़ा करना है, दूसरे की लकीर से कोई कंपटीशन नहीं है। मेरी अगर लकीर छोटी है तो मुझे उसको बड़ा करना है। So as long as we are doing self-introspection and looking at ourselves, okay, मैं कल कहाँ था और आज मैं कहाँ हूँ। Every night before I go to sleep, I always introspect, okay, आज मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं। If I do it every night and try to overcome those, I think I can make myself better. Thank you, Tan. That is an awesome answer. और हमारे साथ ब्रिस्बेन से कौन परिवार यहाँ आया हुआ है? Who all have come from Brisbane? Okay, so let's ask someone from Brisbane to be participative. The Nirankari mission is a spiritual movement and it is not a religion. Why? How can you differentiate between a spiritual movement and a religion? Nirankari mission धर्म नहीं है, एक आध्यात्मिक मूवमेंट है, आंदोलन है, मिशन है, तो क्यों है? और रिलीजन जो एक फॉर्म है वो क्यों नहीं है? ओके, असीम जी, ऑल द वे फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड ब्रिस्बेन एंड नाउ इन सिडनी। सत्संग जी प्यार से कहिए धनंकार जी। सत्संग जी, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देना जी, इट्स वेरी नर्वस। सत्संग जी, दास यही सोचता है कि अगर कोई धर्म होता है तो वहाँ पर उस धर्म की ही बात की जाती है। अगर कोई कहीं और से हम कोट करते हैं या दूसरे किसी धर्म की बात करते हैं तो वहाँ पर वो इतना शोभा नहीं देता। बल्कि निरंकारी मिशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर धर्म का कहीं से भी आप कोई टेक्स्ट उठा लें, कहीं से भी हम किसी का रेफरेंस ले लें, तो यहाँ पर हर चीज़ एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हमें पता है कि इट ऑल लीड्स टू द सेम थिंग, निरंकार। धन्यवाद जी। So Nirankari mission is a socio-spiritual, dynamic and practical movement which is focused to establish and continue a movement for love, for establishing love, peace, harmony, oneness and tranquility in the world with the grace of Sadhguru through God realization. That's just a single liner that we can use to define the mission. New Zealand से कौन आए हैं? New Zealand, yes. So, how did S&M start? संत निरंकारी मंडल की स्थापना कब हुई और किस तरीके से हुई? कोई बताना चाहेंगे? Which was the year when Sant Niranकारी मंडल was established? 1950. थोड़ा सा पास में है. 1929. That was Sant Niranकारी mission, which was started to propagate the message of oneness and truth. 1947, अंकल ये भी थोड़ा सा, हाँ जी. 1948 was when Sant Niranकारी Mandal was formed, and the purpose was to organize the activities of the Sant Niranकारी mission in an effective way, so that the message of the mission can be spread all across the world in an organized way.